नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा 1275 की प्रारंभिक परीक्षा के सेकेंड शिफ्ट के सभी 100 प्रश्नों के बिल्कुल सटीक आंसर आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। सभी प्रश्नों को मैंने विषयवार बांट दिया है ताकि उससे प्रश्नों के पैटर्न को आसानी से समझा जा सके। आइए दोस्तों, एक एक करके सभी सेक्शन के क्वेश्चंस को देखते हैं। बिहार एसआई 1275 प्रीलिम्स एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट। सबसे पहले हिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। हिस्ट्री से कुल 11 प्रश्न आए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1849 ईस्वी में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रुनेई में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस संत के उपदेशों का संकलन अभंग है? इसका उत्तर तुकाराम होगा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं में क्या परिवर्तन हुआ था? महिलाएं कारखानों, कार्यशालाओं एवं प्रतिष्ठानों में कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे। लुई 16वां किस राजवंश से था? यह बुर्बो राजवंश से था। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? यह शिशुनाग वंश। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के ही शासन के समय हुई थी। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन थे? थॉमस मुनरो। अगला है, इसमें मिलान करना था। कालीबंगा राजस्थान में है, सुरकोटता भुज कच्छ में है, कोट दीजी सिंध प्रांत में और बनावली हरियाणा में है। अब आइए ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखते हैं। भारत के सबसे उत्तर में जैवमंडल भंडार कहाँ है? ये कोल्ड डेजर्ट होगा इसका आंसर। तैरता हुआ द्वीपों का झील लोकटक झील। यही प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में भी था। केबुल लामजाओ पार्क, तैरता हुआ पार्क। बिहार के किस जिले में स्वर्ण खनिज है? जमुई में। बिहार के किस जिले में सघन वन क्षेत्र ज़्यादा है? पश्चिमी चंपारण में। लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? काजू की फसल के लिए। एल नीनो का प्रभाव नहीं है। एल नीनो का प्रभाव नहीं है पेरू तट का तापमान को कम करना। भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, या नहीं है पश्चिमी और पूर्वी घाट। प्रायद्वीपीय भारत। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान कौन है? ये कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट, यह बंगाल की खाड़ी के सहारे है। पालर पानी क्या है? वर्षा जल को कहते हैं। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इसका उत्तर फरक्का होगा। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली ने की थी? वास्को डी गामा ने। फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। दिहांग दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? ये कैमूर, बिहार के कैमूर जिले में है। सेकेंड शिफ्ट में पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों में 13 प्रश्न पूछे गए थे। राज्य विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम संख्या 40 होती है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भारतीय संविधान में कहाँ है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? इसमें 15,000 रुपये उम्मीदवार को जमा करने होते हैं। जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? यह अनुच्छेद 78 में है। राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक, अपीलीय और निरीक्षण का क्षेत्राधिकार। मिलान करना था। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48 में, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अनुसार। स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। सरकारिया आयोग का संबंध किससे? या केंद्र राज्य संबंध से है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। वह गैर संसदीय सदस्य जो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। अब आइए साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। साइंस में कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। पहला, कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? इसका उत्तर नायलॉन होगा। ओजोन परत के लिए हानिकारक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रस संवेदी ग्राही किसका पता लगाते हैं? ये स्वाद का पता लगाते हैं। तत्व और उसका प्रतीक कौन सही है? सोडियम Na। इसे लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है, जिसके पहले 2 अक्षर Na के कारण इसका संकेत Na है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? दूरी समय ग्राफ चाल बराबर दूरी बटा समय।
इसका उत्तर चाल होगा। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खोकर हरे रंग की परत बनाती है जो कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होती है। गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन निक्षेप कहलाता है और ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन उदरपातन कहलाता है। रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है प्लेटलेट्स। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम संबंधित है कि ऊष्मीय इंजन की दक्षता 100% कभी नहीं हो सकती। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? बेसोफिल्स। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? इसके लिए धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? यह नियासिन विटामिन B3 की कमी से होता है। वह पादप हार्मोन जो वृद्धि का रोधक होता है, यह होता है एब्सिसिक एसिड। एक पत्थर को अगर धागे से बांधकर घुमाया जाए तो उसका जो वेग होगा वो वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है उसे केशिकाएं कहते हैं। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति परास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यहाँ के हर्ट्ज है यानी 20,000। ज्वर रोधी दवा कौन है? पैरासीटामोल। सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल में किया जाता है, इसका उत्तर करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंड, यह चारों होगा, इनमें से सभी। बल तथा त्वरण के बीच का संबंध क्या होता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो होता है वह बल तथा त्वरण के बीच का संबंध होता है। न्यूटन गति के दूसरे नियम से ही बल का सूत्र मिलता है। अब आइए करंट के प्रश्नों को देखते हैं। स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये CSIR नीरी के द्वारा शुरू किया गया था। लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियन का खिताब किसने जीता? यूकी भांवरी ने। भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार किसने लॉन्च किया? इसका उत्तर टाटा होगा। PR श्रीजेश और सविता पुनिया किस खेल से संबंधित है? ये भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सा विधेयक पेश किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विमान मसौदा अधिनियम 2023 पेश किया गया था। वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यह सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। कैंसो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। 301 to 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती? यह जीता राजीव सेतु ने। DRDO का सर्वत्र क्या है? सर्वत्र एक मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? उसका उत्तर UNDP था। एक जैसे ही प्रश्न दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोनों ही शिफ्ट के प्रश्नों का लेवल बराबर था, जो कि मॉडरेट टू टफ में कहा जाएगा। 20-30 प्रश्न आसान थे, लेकिन वो 20-30 प्रश्न आसान प्रत्येक परीक्षा में दिए जाते हैं, उससे रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट जो बाकी के प्रश्न हैं उनसे होता है, और उन प्रश्नों का लेवल मॉडरेट टू टफ ही कहेंगे। आइए इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखते हैं। मुद्रा का कार्य क्या होता है? मुद्रा का कार्य होता है विनिमय का माध्यम और मूल्य का निर्धारण, मूल्य मात्रक। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन है? श्रम। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। इसका उत्तर C+I। प्राकृतिक संसाधन के दोहन से उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, और प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त होता है उससे जो उत्पादन किया जाता है वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। किस कारण मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? वस्तुओं की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो फिर मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होती है। सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियामक कौन होता है? ये RBI है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा क्या है? डेल्टा C/डेल्टा Y। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्या होता है? इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा इसमें। मिसलेनियस सेक्शन से भी 12-13 प्रश्न थे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व किसका था? बिहार का। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व था? अंडमान निकोबार में। सेंटियागो किसकी राजधानी है? चिली की। फर्स्ट शिफ्ट में घाना की राजधानी पूछी गई थी, अकरा।
यूनेस्को का कार्य क्या होता है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है? पूर्णिया की। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। कर्पूरी देवी किस कला से संबंधित थी? ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हुण त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? मणिपुर में। एज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है? ये कल्पना चावला की जीवनी है। दवाओं के आयात, मंजूरी और परीक्षण पर किसका नियंत्रण होता है? इसका उत्तर होगा CDSCO। कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके अलावा मैथ से 6 प्रश्न, हिंदी से 2 प्रश्न और इंग्लिश से भी 2 प्रश्न। तो ये थे दोस्तों सेकंड शिफ्ट के सभी 100 प्रश्न और उनके सटीक उत्तर। दोस्तों इसके जस्ट अगले वीडियो में, जो कि आपको अभी तुरंत ही मिल जाएगी, उसमें हम संभावित कट ऑफ की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपने कितना सही किया है तो आपको मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो इस उद्देश्य से बता रहा हूँ, अगर आपने उतना सही किया है तो आपको मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। इधर उधर की बातों में ना आए कि पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा, इन सब बातों में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ ना करें। दोस्तों उस वीडियो को भी आप जल्दी देख लें और मेन एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।